दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैड टू। हैड टू का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ पर हम हैड टू का प्रयोग करते हैं, आज की क्लास में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हैड टू। आइए दोस्तों देखिए, हैड टू का यूज़ किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी रिकॉग्निशन। हिंदी रिकॉग्निशन क्या होता है? हिंदी पहचान कि अगर कोई भी हम हिंदी का सेंटेंस बोलते हैं और हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट अंत में अगर हम बोलते हैं पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या इसके अलावा दोस्तों पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ये शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पर शो होती है हमारी पास्ट की मजबूरी। यानी इसका यूज जो किया जाता है दोस्तों इन द पास्ट में यूज किया जाता है। एंड इन कंपल्शन मजबूरी में, यानी भूतकाल की मजबूरी में, भूतकाल में कोई किसी कार्य को करने की हमारी मजबूरी होती है, तो भूतकाल की मजबूरी को प्रकट करने के लिए दोस्तों यूज़ किया जाता है हैड टू। और हैड टू का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है दोस्तों। हैड टू इज़ यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। सभी के साथ यही यूज़ किया जाता है दोस्तों, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, या सब्जेक्ट हमारा आई है, तब भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपने जाना कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैड टू का प्रयोग पास्ट की मजबूरी शो करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वाक्य संरचना हम देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इन नेगेटिव सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो वहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी का स्थान स्टार्टिंग में हो जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। इन डबल इंट्रोगेटिव, अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वी हैव क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद एज इट इज सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह हो जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। अब देखिए एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं दोस्तों। देखिए पास्ट में मजबूरी शो करने के लिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कि मुझे पानी लाना पड़ता था। ये हमारा पास्ट की मजबूरी शो करने के लिए पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े का यूज़ किया जाता है। मुझे पानी लाना पड़ता था, क्या हो जाएगा दोस्तों? आई हैड टू ब्रिंग वाटर। मुझे पानी लाना पड़ता था। उसे खाना पकाना पड़ता था। ये देखिए दोस्तों मजबूरी है, पड़ता था, तो पास्ट की मजबूरी शो करने के लिए हैड टू का यूज़ किया जा रहा है। उसे खाना पकाना पड़ता था, ही हैड टू कुक द फूड। उसे खाना पकाना पड़ता था।
उन्हें प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता था। उन्हें प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता था। तो देखिए पास्ट की मजबूरी शो की जा रही है। क्या हो जाएगा दोस्तों? दे हैड टू प्रैक्टिस एवरी डे। उन्हें प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता था। तो ये जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट चाहे हमारा आई है तब भी हैड टू, सिंगुलर सब्जेक्ट है तब भी हैड टू, प्लूरल सब्जेक्ट है तब भी हैड टू, यानी सभी के साथ पास्ट में हैड टू का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए दोस्तों एक सेंटेंस मैंने लिखा कि मुझे प्रतिदिन गांव जाना पड़ता था। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पास्ट की मजबूरी शो की गई है, पड़ता था। मुझे प्रतिदिन गांव जाना पड़ता था तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू गो टू विलेज डेली। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए दोस्तों मैं इसको बनाता हूँ निगेटिव। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा? मुझे प्रतिदिन गांव जाना नहीं पड़ता था। तो नोट कहाँ लगाएंगे दोस्तों? नोट लगाएंगे ये यहाँ पर दो वर्ड से मिल करके हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बना हुआ है। तो जहाँ भी दो वर्ड का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है या कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता है, निगेटिव हमेशा नोट उनके बीच में लगाया जाता है, दो वर्ड्स के बीच में। तो यहाँ पर हैड टू के बीच में नोट आ जाएगा। सॉरी फॉर दैट। देखिए आई हैड नॉट टू, निगेटिव हो जाएगा आई हैड नॉट टू गो टू विलेज डेली। तो ये दोस्तों हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सिंगल इंट्रोगेटिव में पहला वर्ड मॉडल ऑक्सिलरी का स्टार्टिंग में आ जाएगा क्या शब्द के लिए? कि क्या मुझे प्रतिदिन गांव जाना पड़ता था। तो हैड को यहाँ से बाहर ले आएंगे। हैड आई टू गो टू विलेज डेली। हैड आई टू गो टू विलेज डेली, क्या मुझे प्रतिदिन गांव जाना पड़ता था। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि कहें तो क्या हो जाएगा? कि मुझे प्रतिदिन गांव जाना क्यों पड़ता था। ये क्वेश्चन वर्ड कोई भी लगाया मैंने, क्यों लगाया? तो क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए वाई आ जाएगा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। बाकी सेम सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह बनेगा। वाई हैड आई टू गो टू विलेज डेली। ये देखिए दोस्तों हमारा एक ही सेंटेंस को मैंने नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में कहा। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।